अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। लो जी बच्चों, आज से हम 10th क्लास का जो हमारा मैथ है उसको स्टार्ट करेंगे और इस वाली वीडियो में कंप्लीट हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको मुकम्मल सॉल्व करवाएंगे। इंग्लिश मीडियम में भी उर्दू मीडियम में भी कोई इशू नहीं है, बड़े आराम से समझ आएगी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बराबर के निशान लगा के और कॉपी के ऊपर करेंगे। आप लोगों की डिमांड होती है कॉपी के ऊपर करके दे, तो इंशाल्लाह ये कॉपी के ऊपर सारा कंप्लीट होगा। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि साथ साथ आप लोग ऐसे फिर जुड़े रहेंगे ना। तो चले इसको शुरू कर लेते हैं। देखिए जो पहला सवाल है हमारा वो कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हल करना है, दर्ज झैल को मुख्तसर करें। अब इसमें देखें जो पहला पार्ट है हमारा वो है अयोटा की पावर 5। अयोटा आ रहा है। अब ये मैंने अयोटा क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इससे जो पिछली 8 मिनट की एक वीडियो है वो ज़रूर देख लें। वो पूरी थ्योरी है कि भाई अयोटा है क्या, कम्प्लेक्स नंबर है क्या। बहरहाल अब सवाल हल करने की तरफ जाते हैं। ये दो बातें आपने याद रखनी है, दो भी क्या, एक याद रखें कि अयोटा का स्क्वायर जो होता है ना वो -1 के बराबर होता है। इसने बहुत दफ़ा इस्तेमाल होना है। अयोटा स्क्वायर बराबर -1। थ्योरी देखनी है, पिछली वीडियो देख ले। अब इसको देखें हल कैसे करेंगे। अयोटा की पावर 5 है हमारे पास। अब 5 देखें, इसको अगर हम ये 2 की पावर की शक्ल में ले आए तो फिर हम उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा सकते हैं -1। तो वो कैसे आएगी, 2 पावर कैसे आएगी। तो 2 पावर के लिए देखें यहाँ पे 5 पावर है, तो 5 2 के टेबल में नहीं आती। तो हमने फिर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, क्या कि इसको आप अयोटा 4 पावर अलहदा कर दें और एक अयोटा जो है वो अलहदा कर दें, क्योंकि 4 और 1 5 होते हैं और दरमियान में डॉट लगाते हैं या ज़रब लगा लें, ब्रैकेटें लगा लें, लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये डॉट का होता है, बड़ी क्लासों वाला, यही हम इसको यूज़ करते हैं। अगले स्टेप में जाएं, बराबर के निशान के नीचे टोटल, ऐसे ही सीध में बराबर का निशान लाएं, सवाल प्यारा हो जाता है। अब ये 4 पावर है तो 4 पावर को अब 2 पावर तो रखें ना अंदर, और बाहर कितनी पावर रखेंगे, 2 पावर, क्योंकि पावर्स आपस में ज़रब होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। 2 बार 4 हो जाता है, तो वही ओरिजिनल चीज़ है। और जो अगला अयोटा है उसको उसके साथ ही रख लेंगे। ठीक हो गया। अब अयोटा स्क्वायर देखें है हमारे पास और अयोटा स्क्वायर की रकम भी है, तो वो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने इसकी जगह पे लगा देनी है। ये देखें अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लिख दिया क्योंकि हमारे पास वो मौजूद है, और ऊपर वो स्क्वायर भी है और आगे डॉट अयोटा फिर साथ आ रहा है। ठीक हो गया। अब -1 की 2 पावर, माइनस के ऊपर 2 4 6 यानी इवन पावर जब आती है, जुफ्त पावर आती है, तो माइनस ख़त्म हो जाता है। वैसे भी आप इसको कैलकुलेटर में लिख के -1 ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा के देखें तो वो +1 आंसर आता है। तो +1 लिखें और उसके साथ अयोटा बेचारा साथ साथ चलता जाएगा। अब अयोटा 1 से ज़रब होनी है, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो 1 ही रहती है। तो अयोटा 1 जार अयोटा और प्लस का साइन लिखते नहीं है। तो ये देखें हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, आसान लैंग्वेज में ले आए हैं। वैसे क्या था, अयोटा की 5 पावर थी, तो उसको हल करते हुए 4 स्टेप बना के तो उसको अल्टीमेटली किसके बराबर लाए हैं, अयोटा के बराबर। यानी अयोटा की 5 पावर और सिंगल अयोटा वो एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। अच्छा, अब ये जो सेकेंड पार्ट है ना, यहाँ पे अयोटा की पावर 16 है। अब अगेन देखें, 2 की पावर को हमेशा जहन में रखना है। तो क्या 2 के टेबल में 16 आता है, डेफिनेटली आता है। 2 8 बार 16, तो यहाँ डायरेक्टली ही हम करेंगे, कोई अयोटा अलहदा नहीं करना पड़ेगा। तो आपने बराबर का निशान लगाना है। अयोटा की 2 पावर ही हमें चाहिए होती है, उसको पहले हम लिखते हैं, और 2 8 बार चूँकि 16 है तो बाहर 8 लगा लें, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। 2 8 बार 16, ठीक है, वही चीज़ है, ओरिजिनल है। क्योंकि सवाल में जहाँ आपने खुद से चेंज ले आए वो ख़राब हो जाता है, फिर वो असल चीज़ नहीं रहती ना। बहरहाल तो अयोटा स्क्वायर की अब आपने वैल्यू लगा देनी है। लो जी, -1 लगा दिया, ऊपर 8 पावर है। अब आपका क्या ख्याल है, 8 पावर जो है इवन पावर है, ऑड नहीं है, तो उसने माइनस को ख़त्म कराना है। कैलकुलेटर में आप करके देख सकते हैं, तो वो प्लस आएगा। और 1 की पावर 8 1 नहीं होता है, 1 की जितनी मर्जी पावर कर ले उसने 1 नहीं होना होता है। तो ये भी जहन में रख लें, 1 जो मर्जी पावर आए वो 1 होता है, तो आप ज़ुबान नहीं कर सकते हैं ना, बजाय उसको बार बार कैलकुलेटर पकड़ने के। ठीक है, तो +1, तो +1 इसका आंसर बन जाता है। अच्छा, अगला जो पार्ट है हमारा, अब देखें इसमें माइनस ज़्यादा आ रहे हैं। माइनस से डरना नहीं है, बड़े आराम से ये काम होता है। माइनस अयोटा अंदर है और बाहर जो पावर है वो भी माइनस में है। अब पावर जो माइनस में होती है ना, हमेशा सिंपल सा रूल होता है, उसकी जगह चेंज करें। अगर तो वो ऊपर है तो उसको बटे में या ओवर के नीचे ले जाएं, फ्रैक्शन के नीचे ले जाएं, और अगर वो नीचे है तो उसको ऊपर ले जाएं।
तो जगह चेंज करने से वो क्या होगा कि जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जब पावर पॉजिटिव होती है तो फिर आप उसको आराम से हल कर सकते हैं, जो भी उसका तरीकाकार होगा। तो आपने इसका ना बटा बनाना है, ओवर बनाना है, तो वो इस तरह से करके ऊपर 1 लिख लेना है और नीचे जो है इस अमाउंट को ले आना है, यानी माइनस आयोटा नीचे आ गया और उसकी पावर जमा का 19 हो गई। अब माइनस पावर नहीं लिखनी, प्लस की पावर 19 लिखनी है। अब यहाँ से इसको हल करना स्टार्ट कर लेंगे। अब पहले तो ये देखें कि 19 पावर है और उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, आयोटा भी है और माइनस भी है। पहले तो देखें 19 पावर जो है वो इवन नहीं है, वो ऑड है, 2 के टेबल में नहीं आती, तो उसकी वजह से माइनस ख़त्म नहीं होगा। माइनस कब ख़त्म होता है? ब्रैकेट के अंदर से जब उसकी पावर इवन हो, जुफ्त हो, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये 19 है, ठीक है। तो इसलिए माइनस खत्म नहीं हुआ। माइनस को यहाँ इस जगह पे करके लिख लें, बाहर निकाल के, कि भाई पावर से तो वो आज़ाद हो ना, तो पीछे सिर्फ रह गया एयोटा की पावर 19, ऐसे करके ज़रा और सिंप्लीफाई हो गया ना। अब हमें समझ आ रही है कि इसके साथ हमने क्या करना है। चूँकि ये 19 है, 2 के टेबल में नहीं आता, तो एक एयोटा अलहदा कर देते हैं, साथ 18 हो जाएगा, वो 2 की पावर में आता है। तो ये स्टेप हम यहाँ बनाते हैं। ये देखें 1 ओवर एयोटा की पावर 18 कर दे अलहदा, और एक अयोटा जो है वो अलहदा कर देते हैं, ठीक हो गया। अब वही बात कि जो 18 है वो भी हमने पीछे करके देखा इसको, कि 18 जो है वो 2 रखे ना अंदर, और 2 कितने बार 18 होगा? 2 9 बार, 2 9s are 18, ठीक है ना। तो ऐसे करके बना लें। पीछे पार्ट में भी हम यही करते आ रहे हैं, बस स्टेप बनाते जाएं। अच्छा, माइनस को साथ साथ लेके आते जाना है, ठीक है। और अब आयोटा स्क्वायर की रकम आप वैल्यू जो है वो लगा सकते हैं -1, और ऊपर उसके पावर 9 है, वो हम लिख लेंगे। सही हो गया। अब अगेन देखें कि 9 पावर है और माइनस अंदर है, 9 फिर ऑड है, 2 के टेबल में ना आने वाली। अगेन ये मैं ज़ुबानी आपको बता रहा हूँ, वरना तो आप कैलकुलेटर भी होता है, नहीं याद तो आप कैलकुलेटर में -1 ब्रैकेटें लगा के 9 लिखें, तो वो ईजिली आप कर सकते हैं। तो बहरहाल तो इसका माइनस जो है वो निकलेगा बाहर, ठीक है, माइनस रहेगा। अब बाहर भी एक और माइनस है, तो दोनों माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे। 1 की पावर 9 1 ही रहता है, और उसके साथ अयोटा आएगा, और अयोटा 1s are अयोटा होता है। तो ये इसका अल्टीमेट पहुंच गए हम 1 ओवर अयोटा में। अब वैसे तो ये आंसर है, सिंप्लीफाई आपने किया, लेकिन ये है कि ये बाज़ औक़ात ये होता है कि अयोटा को बटे में भी नहीं रहने देते। तो यहाँ पे वो रूल यूज़ होता है जिसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। अगली सवाल जो है बहुत दफ़ा आपने रैशनलाइजेशन करनी है, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन क्या होती है वो मैं आपको करा देता हूँ। अच्छा, उसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो ओवर में अयोटा है ना, मल्टीप्लाई लगाएं और यही अयोटा एक दफ़ा ऊपर लिख दें, एक दफ़ा नीचे लिख दें। अब देखें ये चीज़ हमने खुद से की है। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई काम आप खुद से कर लेते हैं सवाल के अंदर, तो वो सवाल ख़राब हो जाता है। लेकिन अभी हमने क्या किया कि एक चीज़ ऊपर लिखी है, एक नीचे लिखी है, ये आपस में कट जाती है, कट के तो आपने अपने आप को ख़त्म कर देगी, तो ओरिजिनल चीज़ रह जाती है। तो इसका मतलब कि सवाल को हमने ख़राब नहीं किया, एक ऊपर रखी है, एक नीचे रखी है, सेम चीज़। तो इस तरह से रैशनलाइजेशन होती है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये देखें, ऊपर वाला अयोटा देखें, ऊपर ऊपर ज़रब होती है, नीचे नीचे ज़रब होती हैं, मल्टीप्लाई। तो अयोटा 1s are अयोटा ऊपर आ गया, और नीचे चूँकि 2 अयोटाज हैं तो ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और अब आपको पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, और वो क्या होती है? -1। अब 1 को 1 डिवाइड करे किसी चीज़ को तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़रब देना या तकसीम करना 1 से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो कोई असर ही नहीं पड़ता उसका। तो 1 तो गया, लेकिन माइनस उसके साथ मौजूद है, तो अल्टीमेटली हम यहाँ इस आंसर पे पहुँच गए माइनस अयोटा पे, ठीक है। तो यही भी याद रखने वाली बात है कि अयोटा अगर ओवर में आ जाए तो फिर उसको हमें रैशनलाइज करवाना पड़ता है। अच्छा, अब देखें जो 4 वाला पार्ट है उसमें देखें एक तो 27 आ गया उसके साथ, और अयोटा की पावर फिर माइनस में है। तो अभी हमने सीख लिया कि माइनस पावर आए तो उसको ओवर में ले जाएं। तो 27 चलें ऊपर रखने के लिए तो मौजूद है, तो नीचे अयोटा की पावर 26 जो है वो नीचे देखें प्लस में चली गई, माइनस थी ना तो नीचे जाके प्लस में आ गई, ठीक है। यहाँ पहुँच गए। अब आगे से भी थोड़ा इजी है, क्योंकि देखें 26 है, 26 तो वो 2 के टेबल में आता है, 2 13s are 26, तो इसलिए हमें कोई चीज़ अलहदा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अयोटा स्क्वायर लिख के और उसके ऊपर 13 पावर जो है वो आप लिख लें, ठीक है, ऐसे करके। अब आपने उसकी रकम लगानी है, वैल्यू लगानी है। 27 ओवर अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा और उसकी 13 पावर हो जाएगी।
फिर सोचें कि 13 ऑड पावर है, 2 के टेबल में ना आने वाली, तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, चलो जी बाहर आ गया। और 1 की पावर 13 ले तो वो 1 ही होता है, तो ऊपर 27 है हमारे और नीचे 1 आ गया। और अगेन 1 को आपने छोड़ देना होता है क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये देखें काफ़ी छोटा सा सवाल है, -27 इसका आंसर आ जाता है। अच्छा, ये जो 5वां पार्ट है, अब यहाँ पे 2 अयोटाज आ गए। अयोटा की पावर 11 है, प्लस हो रही है, और साथ अयोटा की पावर 5 है। तो समझ लें कि 2 छोटे सवाल इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो उसी तरह से हम डील करेंगे। 11 है, 2 के टेबल में नहीं आती, उसको 10 बना लें और 1 अयोटा उसका अलहदा कर दें। इसी तरह 5 है तो इसका भी वही काम करना पड़ेगा, 4 अलहदा कर दें और 1 अयोटा अलहदा कर दें। लेकिन अगेन दरमियान में डॉट लगाएं, डॉट अशारिया नहीं है वो वाला, ये ज़रब है। ठीक है, ये याद रखना है। अब उसी तरह से चलें, अयोटा की 10 पावर है, 2 के टेबल में आ रही है, 2 लिखें और 2 5 बार 10 हो गया और साथ उसके अयोटा हमारा आ रहा है। आगे चलें, दूसरा पार्ट, यहाँ पे चूँकि 4 पावर है, 2 पावर हमने हमेशा अंदर रखनी है। ठीक है ना, दो ही तो चाहिए हमें, अयोटा स्क्वायर तो चाहिए, उसकी वैल्यू लगानी होती है। अब ये देखें बार बार अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लग रही है, तो -1 की पावर 5 हो गया। ठीक है, साथ उसका अयोटा मौजूद है, ये यहाँ पे भी -1 लिखें। अब ज़ाहिर है ये स्टेप्स बनाने होते हैं। ठीक है, अब ये आगे चले। अब -1 की पावर 5 है, अगेन ऑड है। ठीक है, ताक अदद है तो माइनस बाहर निकलेगा और 1 की पावर 5 1 नहीं होता है, साथ उसके अयोटा। अब यहाँ -1 की पावर 2 है तो 2 इवन है, माइनस को ख़त्म कर देगी, हाली 1 रह जाएगा और साथ ऐसे अयोटा। अब ये भी अयोटा 1 ज़ारा अयोटा और ये भी उसी तरह से, लेकिन ये माइनस का है अयोटा। ठीक है, और वो वाला प्लस का अयोटा आया। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और अगेन एक जैसी चीज़ें हैं तो आपस में कट जाएंगे, तो कट के अल्टीमेटली फिर आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये स्टेप्स भी आपके सामने मौजूद। अच्छा, ये जो 6 वाला पार्ट है वो देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अगेन कुछ भी नहीं है, बचूंगड़ा सा है, छोटा सा सवाल है। अब 4 दफ़ा अयोटा लिखा हुआ है, डिफरेंट पावर्स हैं और उसके ऊपर भी 2 पावर है, तो कोई बात नहीं, जो तरीका हमने स्टार्ट किया हुआ है उसी तरीके से चले। 4 पावर है तो 2 पावर रख के अंदर और 2 उसकी पावर बाहर रख लें। ये 3 पावर है तो 2 को अलहदा कर दें और 1 अयोटा अलहदा कर दें। अयोटा स्क्वायर ये तो आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू लगा सकते हैं -1, और हाली अयोटा इसका बेचारे का कुछ नहीं हो सकता, इसको रखें ऐसे ही और ऐसे करके और होल स्क्वायर बना दें। ठीक है ना, सब के साथ जो जो हो सकता है वो हमने कर देना है। अब अगेन यहाँ से स्टार्ट लेंगे, अयोटा स्क्वायर अब नज़र आ रहा है, वहाँ -1 लगाएं, उसके ऊपर 2 पावर, यहाँ पे भी इसकी जगह पे -1 आएगा और साथ उसके अयोटा आ गया। अब प्लस माइनस आपको पता है इकट्ठे हों तो माइनस ही जीतता है। ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे स्टेप्स बनाते जाएं, साथ साथ हर चीज़ सॉल्व होती जाएगी। अब -1 का स्क्वायर ले तो वो +1 आ जाता है। ठीक है, तो ये 1 आ गया। यहाँ पे अगेन प्लस माइनस आपस में इकट्ठे होंगे, माइनस आएगा, अयोटा 1 जार अयोटा हो जाएगा। ये -1 पहले से पड़ा हुआ है, ये प्लस अयोटा पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, अब यहाँ मेरे ख्याल में ये कट जाएंगी, ये 1 प्लस का है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस अयोटा है, ये प्लस अयोटा है, तो अल्टीमेटली सारी कट के तो 0 रह गया। और 0 का स्क्वायर क्या होता है आप लोग बताएं? 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर भी 0 आ गया। अच्छा, ये जो 7 वाला पार्ट है ना, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है। एक तो ये देखें कि एक अयोटा ऊपर भी है, एक नीचे भी है, उनकी पावर्स हैं, फिर सारे की पावर -5 है। अब एक तो काम, सबसे जो आसान काम है ना, वो ये कटवाएं, क्योंकि चीज़ें कटवाते हैं हम, सारे एक टेबल में आ रही हो चीज़ें तो कटवाते हैं, तो इनका भी टेबल एक ही है ना अयोटा। तो ऊपर 8 अयोटाज़ हैं, नीचे 5 अयोटाज़ हैं, तो 5-5 कट सकते हैं आपस में, तो 3 रह जाते हैं। तो इसके ज़रा स्टेप बनाते हैं, बजाय सीधा सीधा कटवाने के ना आप ये करें कि अयोटा की जो नीचे वाली 5 पावर है उसको ऊपर ले आते हैं, ज़रा स्टेप बन जाएंगे, वरना तो ये बड़ा सिंपल आसान छोटा सा सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो नीचे से 5 पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो ज़ाहिर है 8 में से फिर 5 निकालें तो कितनी आ जाएगी? 3 पावर आ जाएगी। चलो जी 3 पावर लगा लेते हैं और साथ बाहर हमारे पास -5 मौजूद है। अब यहाँ से भी 2 काम आप कर सकते हैं, एक तो नेगेटिव पावर ख़त्म करने के लिए सारा नीचे ले जाए, या पहले इसको मल्टीप्लाई करवा लें, ज़रा सीधा काम कर लेते हैं। 5 3 बार कितना होगा? 15, और ज़ाहिर है माइनस का 15। चलें, अयोटा की पावर आ गई -15। अब इसको नीचे ले जाते हैं ओवर में, और इसका जो काम करना होता है हमने वो सारा काम करेंगे। नीचे ले गए, पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई, जमा की हो गई। अब चूंकि 15 है, 15 है, तो डायरेक्टली नहीं होगा, 14 को अलहदा कर दें और 1 अयोटा जो है उसका अलहदा कर दें। अब चलें यहीं पे कर लेते हैं, ज़रा जगह हम बचत कर लेते हैं। 14 पावर है तो 14 पावर का क्या होना चाहिए? अयोटा स्क्वायर बनाएं
और उसके ऊपर 7 पावर लिखें और 1 अयोटा अलहदा कर दें। अब इसका बटा नहीं बनाया, ऐसे कर लेते हैं। लो जी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और ऐसे ठीक हो गया। अब अगेन अयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू लगानी है, -1 लगाएं, उसके ऊपर 7 पावर है, साथ उसके अयोटा है। ये सवाल तो लेंथी हो गया काम, लेकिन चले खैर कोई बात नहीं। अब ये है कि 7 पावर है, माइनस रहेगा, माइनस ख़त्म नहीं होगा, और ये जो अयोटा है, अयोटा 1 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ फिर वही इशू आ गया कि अयोटा बटे में आ गया, तो इसकी रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, 1 अयोटा ऊपर लिखें, 1 नीचे लिखें। अब माइनस है, अयोटा 1 अयोटा, नीचे दोनों अयोटास जो हैं अयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। अब 1-2 स्टेप और है। एक तो वही बात कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें लगानी होती है, तो उसकी -1 लगाएंगे वैल्यू, और फिर अल्टीमेटली ये दोनों माइनसेस प्लस हो जाएंगे। नीचे वाला अब 1 लिखते नहीं है, तो सिर्फ अयोटा जो है वो रह जाएगा, तो इसका अल्टीमेट आंसर अयोटा बनता है। अच्छा, ये लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का, और यहाँ देखें 2 अयोटाज हैं, लेकिन असल जो डिफरेंस है वो बीच में ज़रब है। ज़रब है या डॉट है, तो उसमें ये चीज़ें 2 नहीं होती, वो 1 ही होती है। मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली जितनी मर्जी बड़ी रकमें हो जाएं, लेकिन वो सारी मिल मिला के सिंगल रकम होती है। जो ही दरमियान में प्लस या माइनस आता है 2 रकमों के दरमियान, वो 2 डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये फ़र्क था, पीछे हमने देखा था वो सारा। अच्छा, बहरहाल अब यहाँ पे ये हो सकता है कि ये वो सवाल है जिसमें बेस एक जैसी हो, पावर्स डिफरेंट हो, तो हम पावर्स इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि बेस एक जैसी है, अयोटा ही है, वो भी अयोटा है, वो भी अयोटा है, तो मल्टीप्लाई में ऐसे करते हैं, जमा नफ़ी में नहीं होता। तो इसमें फिर हम लिखेंगे अयोटा, और उसकी पावर ये जो 13 और 29 है, ये आपस में जमा हो जाएगी। 29 ही है ना, 13 और 29 बिल्कुल सही है। तो अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। तो 13 और 29 कितने होते हैं, 42, तो ये 42 हो जाएगा। अब आगे से काम इजी है। अब ये 2 के टेबल में वैसे ही आता है, तो आप अयोटा स्क्वायर लिख के और उसकी पावर कितनी लिखेंगे, 21। 21 2 बार 42 होता है ना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लगाएंगे, -1 लिखा, ऊपर 21 पावर आ गई। 21 फिर ऑड है, 2 के टेबल में नहीं आती, तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, उस पर असर नहीं पड़ेगा, और 1 की पावर 21 लें तो उसने 1 ही रहना है, ठीक है। तो -1 इसका आंसर बन जाता है। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 हो गया मुकम्मल। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, राइट इन द फॉर्म ऑफ अयोटा। अयोटा की शक्ल बनानी है। अब ये उसकी बेस की तरफ चला गया कि अयोटा बनता कैसे है। बिल्कुल 1-2 स्टेप का आंसर है इजीली। अयोटा की शक्ल में हमने इनको लिखना है। जैसे आप देखें, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, 2 प्लस और -4 है स्क्वायर रूट के अंदर। हमारी प्रॉब्लम ही यही होती है कि माइनस जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, वो आ जाता है, उसको हम हल नहीं कर पाते। इसी वजह से हमें अयोटा लाना पड़ता है, क्योंकि -1 का जो स्क्वायर रूट है उसी को हम 0 से अयोटा के बराबर रखते हैं। अब यहाँ देखें हम क्या करेंगे, काम हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास माइनस है ना, जो स्क्वायर रूट के अंदर है, उसको अलहदा करना होता है। हम ये करते हैं कि ये जो -4 है उसको ऐसे लिख लें, -1 डॉट लगा के उसको 4 लिख लें, या छोटी सी मल्टीप्लाई लगा लें। डॉट अगर ज़ाहिर है अशारिया फील होगा तो छोटा सा ज़रब का निशान लगा लें, और ऐसे करके जज़र या स्क्वायर रूट जो है वो बना लें, क्योंकि -1 अलहदा कर दें, क्योंकि वैसे 4 1 और 4 वही होता है ना, तो -1। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इस ये जो -1 है उसका स्क्वायर रूट अलहदा कर दें, और 4 का स्क्वायर रूट आप उसको अलहदा कर दें, ठीक है, ऐसे करके। और अगेन डॉट है या मल्टीप्लाई है, तो बात समझ आ रही कि -1 अलहदा किया, उसका स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया। अब ये हमारा अयोटा होता है, इसको हमने अयोटा लिखना है। सो देखें कैसे, ये जो शुरू वाला 2 है वो लिखा। अब ये जो है 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है, तो आपने 2 लिख देना है, +2 लिखें, और इसकी जगह पे आपने अयोटा लिखना है। ये असल में प्रॉपर शक्ल होती है, अयोटा आगे आता है, तो -1 का स्क्वायर रूट का जो अयोटा है वो आगे लिखेंगे, इसको इधर लिख देंगे, और ये सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखें उसको प्रॉपर एक जो कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल होती है उसकी फॉर्म में उसको ले आए। इसी तरह से ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है, इसमें भी हम वही करेंगे, 3 माइनस, और चूंकि ये -7 है तो आप ऐसा करें 7 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दें, और -1 जो है, अब इस पूरा स्टेप बना लेते हैं, और -1 उसका जो है वो अलहदा कर देते हैं। 7 1 ज़ार 7, -1 सेपरेट हो गया। अब इसको अलहदा करें, 7 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दें, और -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दें, और इसकी जगह पे हमने बस अयोटा लिखना होता है। सो 3 - 7 का स्क्वायर रूट और 7 अयोटा। अब ज़ाहिर है 7 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो तो इशारिये में चला जाएगा ना,
तो अशारिये में नहीं लिखते, ऐसे ही रहने देते हैं। वो पीछे वाला उसका हो गया था, वो हमने कर दिया। तो इस तरह से ये इसका सेकंड पार्ट भी हो जाता है। अच्छा, थर्ड पार्ट को देखें। अब शक्ल जो मर्जी हो सवाल की, अब जैसे ये बटे में है, इस तरह से है, तो शक्ल जो मर्जी हो। अब बेसिक आइडिया हो गया ना कि माइनस को लैदा करना है, -1 को लैदा करना है। 1 तो ज़ाहिर निकल ही आता है किसी भी चीज़ में से। तो आप इसको लिखें 2/5 बाहर वाला। अब ज़ाहिर बाहर वाले बेचारे ने तो ऐसे ही आना होता है, उसने कोई तब्दीली नहीं लानी। तो यहाँ पे भी वही करें, 16/5 जो है इसको लैदा कर दें। चलें एक ही दफ़ा में कर लेते हैं। इसको लैदा किया, डॉट लगाया, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया और -1 का स्क्वायर रूट लैदा कर दिया, जैसे हमने पीछे किया था। और इसकी जगह पे हमने योटा लिख देना है। सो 2/5 प्लस, अच्छा 16 का स्क्वायर रूट हो सकता है, वो आप कर लें, 4 होता है, ठीक है ना। कैलकुलेटर में करके देखें। 5 का नहीं होता तो उसको रहने दे वैसे ही, और इसकी जगह पे हमने इसकी जगह पे अयोटा लिख देना है, ठीक है। तो ये काम भी हमारा हो गया। इसी तरह ये सामने ही हमने 4 वाला भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी यही करते हैं। 2 का स्क्वायर रूट लिखा, अगेन इसमें 3 का अलहदा कर दें, और इसका जो -1 है, सॉरी ऐसे करके, ये ऐसे करके, ठीक है, -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दें। तो ये यहाँ पे डॉट साथ लगा देना है। तो 3 अलहदा हो गया, -1 अलहदा हो गया। तो इसी तरह से 2 का स्क्वायर रूट ये बन गया, 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहना है, और इसकी जगह पे अयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे चारों पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पेपर में मेरा नहीं ख्याल कभी आता है, लेकिन जैसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका शार्ट सवाल लाजमी आता है पेपर में। और उसी तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब इसमें क्या करते हैं, एक्स और वाई हमने फाइंड करना है, अननोन चीज़ें फाइंड करनी है। अब हो क्या रहा है, पहले पार्ट में ये सारी चीज़ बराबर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ रही है, और दोनों तरफ देखें, इधर भी कम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर की पहचान होती है, एक अयोटा वाला पार्ट होता है, एक अयोटा के बगैर वाला होता है। अयोटा के बगैर वाले को हम रियल पार्ट कहते हैं, हकीकी हिस्सा। इधर से भी देखें तो ये उसका हकीकी हिस्सा है 1, और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है, ख्यालाती हिस्सा, ठीक है, ये उसका ख्यालाती हिस्सा। तो चूंकि उसने कहा है कि बराबर है, तो फिर इसका मतलब कि उसका रियल उसके रियल के बराबर होना चाहिए, उसका इमेजिनरी उसके इमेजिनरी के बराबर। इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम इसको हल करेंगे, एक्स वाई फाइंड करेंगे। सो हम पहले कहते हैं जी कंपेयरिंग, ठीक है, इंग्लिश में ज़ाहिर है हम क्या लिखते हैं, कंपेयरिंग रियल पार्ट, ऐसे करके। ज़रा उर्दू में भी बता देता हूँ, उर्दू में लिखेंगे मुवाजना करना, ठीक है, हकीकी हिस्सों का मुवाजना करते हुए ऐसे करके बना ले, हकीकी हिस्सों का मुवाजना करते हुए। तो हकीकी हिस्से या रियल पार्ट क्या हैं, 2x + 5 और इधर से 1। तो इसको आपने लिख लेना है 2x + 5 और इक्वल टू तो आएगा दरमियान में क्योंकि है, तो इक्वल टू 1। अब ये देखें आपके पास इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बन गई, आप इसको x के लिए बड़े आराम से सॉल्व करवा सकते हैं, x का आंसर आ जाएगा। तो स्टेप्स बनाएं, 2x + 5 को उस साइड पे लेके जाएंगे, डेफिनेटली माइनस का हो जाएगा। चले जी माइनस करवा लेते हैं, कैलकुलेटर में करवाएं माइनस, तो वो 4 आएगा, लेकिन बड़ी रकम 5 है ना, उसका साइन माइनस साथ आना है, ठीक है। फिर ये 2 ने जाके उधर डिवाइड करना है, तो 2 ने डिवाइड का मतलब क्या होता है, उसके ओवर में लेके जाते हैं, तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, तो x की वैल्यू हमें इस तरह से मिल जाती है, ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमने कंपेयर करना है उसके इमेजिनरी पार्ट को, तो यहाँ पे आप दोबारा लिखेंगे कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी एक दफ़ा लिख लेते हैं ताकि आपको बाद में पता हो, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स ऐसे कह लें। तो इमेजिनरी पार्ट में यहाँ y -3 है, यहाँ पे 2 है, +2, प्लस माइनस अगर नेगेटिव साइन हो वो भी साथ लेके जाएं, ठीक है। अयोटा को साथ नहीं लिखना, अयोटा का फ़ायदा नहीं है ना, वो क्या लिखने का फ़ायदा, हमें तो y चाहिए। तो y -3 = 2, तो वो हम लिखेंगे y -3 = 2 = 2। अब बड़ा इजी है, -3 उधर ले जाएं तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 + 3 और 2 + 3 कितना होता है 5, तो हमें y की वैल्यू भी मिल गई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। चलें जी, अब सेकंड वाला पार्ट, इसमें भी वैसे ही है, वही स्टेप्स करने हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रखना है। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप वो जो उर्दू इंग्लिश लिखने वाला है ना वो खुद लिख लीजिएगा। सो हम पहले क्या कर रहे हैं जी, 3x + 2 इधर से और उस तरह से क्या आएगा, डेफिनेटली 5 आएगा। तो ये भी बड़े आराम से हल हो सकता है। चले स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। +2 उधर गया तो ज़ाहिर है -2 हो गया, माइनस हो के कितना आ गया 3 आ गया, इधर हमारा 3x है
इधर वाले 3 ने जाके उसको डिवाइड करना है, 3/3 करेंगे, डिवाइड करके x की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। जब आप इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे, आप देखें इमेजिनरी को कैसे करना है, अयोटा के साथ ये सारी चीज़ है, लेकिन उसके पीछे माइनस भी है, तो माइनस भी साथ लेके जाना है, -4 -y और इधर से ये 3, ठीक है। तो ऐसे, तो यहाँ पे ज़ाहिर है आप लिखेंगे उसको कि जी कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स, और माइनस लिख के 4 -y, ठीक है, और उस साइड पे हमारा क्या है 3 है, तो 4 -y। अब एक तो यह है कि ये जो बाहर वाला माइनस है ना, इसको उधर ले जाएंगे, तुम तो उधर जाओ ना, ठीक है। तो 4 -y इज इक्वल टू -3, ठीक है। माइनसेस ऐसे इधर उधर जा सकते हैं क्योंकि रकमें दोनों तरफ मौजूद होती हैं। अच्छा, अब ये है कि y नेगेटिव है, तो हम इसको ये करते हैं, y को उस साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि y नेगेटिव है ना, y उधर जाके पॉजिटिव हो गया, और -3 को अब उधर ले जाते हैं तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 को अपनी जगह पे रखते हैं, -3 इस तरफ आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और अब इसको सीधा करके लिख लें तो y कितना आ गया, 3 और 4 7 हो जाता है। तो ये देखें, ये सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट। अच्छा, अब ये उसने तीसरा जो पार्ट दिया है ना, उसने रियल और इमेजिनरी अलहदा नहीं किए। ये देखें, यहाँ उसने ये किया ब्रैकेटें लगा के ना, तो x बाहर रख दिया, यहाँ ब्रैकेटें लगा के y रख दिया, तो कंपैरिजन नहीं हो सकेगा। तो कंपैरिजन होने के लिए, मुवाजना करने के लिए रियल और इमेजिनरी ही होने चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये हमें नज़र आ रहा है ये रियल है, ये इमेजिनरी है, तो इधर भी तो हो उस तरह से। तो यहाँ हम फिर थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, ये x से ज़रब हो रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं x से, यानी 2x, x गया ना अंदर, तो 2x हो गया, और अयोटा के साथ भी x आ गया, जैसे आम एक ज़रब होती है। इसी तरह यहाँ y से मल्टीप्लाई कराएं, y 1 ज़ार y, ये अयोटा है, -2 अयोटा, ठीक है, रकम देख लें आप, तो ये क्या हो जाएगा, -2y अयोटा। अयोटा एंड पे लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे यहाँ पे भी लिखना चाहिए था, लेकिन है कोई मसला नहीं है। ये वाली जो साइड है उसको ऐसे ही रखें। तो हमने क्या किया, x से मल्टीप्लाई करवा दिया और y से भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपने अयोटा वाले अलहदा कर लेने हैं और अयोटा के बगैर वाले अलहदा। ये 2x लिख लेते हैं क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है, और साथ ये y लिख लेते हैं। तो ये हमारा रियल पार्ट जो है वो हमने अलहदा कर दिया। ये जो अयोटा वाला है इसको अलहदा कर दें, अयोटा x, और उसके साथ ये जो 2y अयोटा आ रहा है इसको लिख लें। ज़रा एक 2-3 स्टेप ज़रा बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ से देखें अयोटा कॉमन हो रहा है, तो एक स्टेप और बना लें कि जी 2x + y है इधर, और यहाँ से अयोटा अगर हम कॉमन निकाल दें तो पीछे सिर्फ x रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, 2y रह गया, और अयोटा हम इधर लिख लेते हैं जैसे एक नॉर्मल शक्ल होती है। अब देखें, अब हमने प्रॉपर उसकी शक्ल बना ली है, कंपैरिजन करना अब आसान हो जाएगा। अब लेकिन ये सवाल मुझे लगता है बड़ा है, क्योंकि इसमें देखें y भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट के बराबर, ठीक है। तो पहले रियल पार्ट्स का कंपैरिजन करने लगे हैं। सो 2x + y = 3। अब ये रियल पार्ट हमने बराबर कर लिए। मसला ये है कि अब यहाँ से हम हल नहीं कर सकते क्योंकि 2 वेरिएबल है और इक्वेशन एक है हमारे पास, तो इसलिए एक और इक्वेशन चाहिए होगी। तो हम दूसरा जो कंपैरिजन है वो भी साथ ही कर लेते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनका कंपैरिजन भी साथ ही हो जाना चाहिए। ये x - 2y है, x - 2y को लिखें, और उधर से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब ये देखें 2 इक्वेशनें आ गई। इस तरह का सवाल कभी आपने किया होगा शायद, कि जो ऐसे 2 आमने सामने इक्वेशनें होती हैं तो इनको आपस में हल करवाते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस इनको कहते हैं। 2 इक्वेशनें, 2 ही वेरिएबल, ठीक है, उस तरह से हल करना आसान होता है। तो अगले पेज पे करते हैं। लो जी, अगले पेज पे हमने इनको लिख लिया। अब ये है कि कैसे हल करते हैं, या तो x को एक जैसा करें या y को एक जैसा कर लें, उसके कोएफिशिएंट्स को एक जैसा कर लें। तो हम ये करते हैं कि ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसको 2 से ज़रब दिला देते हैं, क्योंकि 2 से ज़रब देंगे तो यहाँ 2 आएगा x के साथ, तो 2 जो है वो एक जैसे हो जाएंगे। और यहाँ जैसे करते हैं, इसको कर लेते हैं 2 से। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये देखें, अगर यहाँ 2y हो जाए तो ये भी 2y है, और वो पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है, डायरेक्ट कट जाएंगे। तो इसलिए ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसका नाम रखें, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग, ठीक है। अगेन ये असल में ना, ये ना भी लिखी जाएं ये चीज़ें तो इतना मसला नहीं होती, क्योंकि असल काम हल करना होता है। तो बहरहाल मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन मसावात 1 को 2 से ज़रब देने से, ठीक है, उर्दू में आप ऐसे लिखें। अब इसको 2 से ज़रब दें तो 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है। y के साथ 2 आ जाना है, 2y, और 2 × 3 = 6 हो जाना है, ठीक हो गया। अब नीचे वाली अमाउंट एज इट इज़, x - 2y = 4। अब ये देखें, नीचे आराम से एक लाइन लगाएं, और इनके साइन ऑलरेडी चेंज हैं, ये आपस में कट जाएंगे, और ये 4x है और ये सिंगल x है, ऐड हो रहे हैं, 4 और 1 हो जाएगा 5x,
और उधर से देखें 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करा दिया, एक रह गया है, अब उसको हम आराम से आंसर ले सकते हैं। 5 ने उधर जाकर डिवाइड करना है, तकसीम करना है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 5 2s are 10, तो x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। जब एक वेरिएबल मिल जाए दूसरा इजी हो जाता है। आपने कोई एक इक्वेशन ऊपर से पकड़ लेनी है। फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं, 2x + y = 3 है। अब इसमें ये x की वैल्यू आप पुट करा लें, तो 2x की जगह पे 2 लिख दिया प्लस y = 3। अब इसको हल कर लें, 2 2s are 4 प्लस y = 3, और ये जो 4 है दूसरी तरफ चला जाएगा, y = 3 - 4 और y = -1। तो x की वैल्यू हमें 2 मिल गई और y की वैल्यू -1 आ गई। अब ये वाला पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि इसमें भी देखेंगे x है इनके बाहर, उनके बाहर y है, उधर ज़ाहिर है वो बाकी जो प्रॉपर हमारा कम्प्लेक्स नंबर होता है वो मौजूद है। तो इसलिए अगेन इसको हमें मॉडिफाई करना है, x से और y से ज़रब दिलाएंगे। x 1s are x होगा, x ने जाना है अयोटा के पास, तो x के साथ अयोटा आ गया। आगे चलें तो 2y मल्टीप्लाई होना है 2y और y के साथ अयोटा। अब ज़ाहिर है ये मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल सिंपल सी है ना, कि x और y को अंदर ले जाएं, दोनों रकमों के साथ उनको लिख लें। अब वही बात, रियल पार्ट अलहदा करें, इमेजिनरी अलहदा करें। ये वाला x और ये वाला 2y, इनको हम इकट्ठा करेंगे क्योंकि ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, इनके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ। इन दोनों में से अगर हम अयोटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, प्लस का साइन लगाएं, अयोटा दोनों में से कॉमन ले लें। ये चूँकि प्लस का है ना y, तो इसको शुरू में लिख लें, ठीक है। ये माइनस का x है, उसको ज़रा आगे लिख लें, ज़रा आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस लिखना मुश्किल था। तो अयोटा उसके बाहर आ गया कॉमन, तो ये हमने इसको लिख लिया, ठीक है, डायरेक्टली हमने लिख लिया। दोनों में से अयोटा बाहर निकाल दें तो प्लस y और -x जो है वो आ जाएगा, तो ऐसे करके लिख लिया। अब ये हमारे पास प्रॉपर शक्ल बन गई कि जी ये रियल पार्ट है, ये रियल के बराबर, ये इमेजिनरी के बराबर। तो इनकी भी 2 इक्वेशनें बनेंगी। तो पहले हम लिखते हैं x + 2y, वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। और ये वाली चीज़, अब यहाँ x को पहले ही लिखना पड़ेगा क्योंकि x के नीचे x आना चाहिए ना, तो -x को पहले लिख लेते हैं, आगे प्लस y को आगे लिख लेते हैं। और इधर से अब अयोटा के साथ से क्या आ रहा है, -1, क्योंकि हाली माइनस नहीं ना कुछ चीज़ होती है उसके साथ, जो कि उसका कोएफिशिएंट होता है, तो -1 आएगा। अब यहाँ पे देखें सीधी तरतीब बनी हुई है, इसमें कोई बराबर करना नहीं पड़ रहा, वो प्लस का x है, वो माइनस का x है, वो डायरेक्ट कट जाएंगे। तो यहीं पे आप नीचे ऐसे लाइन लगा लें और ये दोनों कटवा दें, और ये दोनों देखें ऐड हो रहे हैं, 2 और 1 मिलके 3 हो गए, 3y, और उधर से भी 4 में से 1 माइनस हो रहा है तो वो भी 3 आ जाएगा। अगेन सिंपल काम हो गया, 3 को 3 ने डिवाइड कराना है उधर जाके, तो y की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब y की वैल्यू 1 किसी एक इक्वेशन में, फर्स्ट वाली में कर लें, हमारे पास इक्वेशन है x + 2y = 4, तो हमने y की जगह पे उसकी वैल्यू लगानी है, तो y की जगह वैल्यू लगाएं 1 + 2 × 1 = 4। अब 2 1s are 2 होता है, ठीक है, = 4 है, 2 उधर जाएगा, ज़ाहिर अब ये सारे स्टेप्स ही हैं। 4 - 2 हो गया, और जब आप माइनस करवाएंगे तो x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। तो x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। लो जी, ये क्लियर नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही है। चले आगे चलते हैं। लो जी, ये लास्ट वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। बिल्कुल सेम चीज़ ही है, और यहाँ पे देखें अच्छी बात ये है कि उसने प्रॉपर शक्ल बना दी है, क्योंकि देखें ये अयोटा वाला पार्ट अलहदा किया हुआ है उसने, अयोटा के बगैर वाला अलहदा किया हुआ है, और इधर भी ज़ाहिर है प्रॉपर शक्ल बनी हुई है। तो सीधा डायरेक्टली कंपैरिजन करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं जी, रियल पार्ट जो है उसका कंपैरिजन करते हैं। इधर से हमारा 3x - 1 आएगा, उधर से हमारे पास 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को साथ लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नज़र आ रहा है कि इसमें y नहीं है, सिर्फ x है। तो सिर्फ x है, तो इसी को डायरेक्टली सॉल्व करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा। सो इसको हल करते हैं, -1 उस साइड पे ले जाएं, ज़ाहिर है +1 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो गया, इधर 3x है, तो ये बड़ा सिंपल सा काम हो रहा है। 3 ने जाके उधर डिवाइड करवाना है, तो 9/3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें 3 मिल गई रियल पार्ट को कंपैरिजन करवाने से। अब इमेजिनरी पार्ट जो है उसका कंपैरिजन कराएं। इमेजिनरी में देखें ये 2y - 3 है और उधर से 7 है, सो 2y - 3 = 7। अब -3 को उस साइड पे लेके जाते हैं, तो जाहिर है उसने +3 हो जाना है। चलो जी, +3 हो गया, 7 और 3 मिलके 10 हो गए,
इधर से 2y है, ये मक्खी मुझे तंग कर रही है। ओके, सो y इज़ इक्वल टू 10/2, क्योंकि 2 ने जाके उसको डिवाइड करना है, तो 2 5s are 10, तो y इज़ इक्वल टू 5। ये देखें दोनों आंसर्स हमें मिल गए। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज हमने कर ली एक ही वीडियो में, ठीक है। तो इसको आप करें, समझें, अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर किया करें, थोड़ा मेरा भी आपने ताउन करना है, ठीक है। शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आप देख रहे हैं, क्योंकि देखें मेरे 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होता, अब देख रहे हैं ऐसे ही जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, मुझे भी हौसला अफजाई होती है कि भाई मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।